तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक का बटन जरूर दबाइए ताकि मैं आपकी और प्यारी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मेरा हर साल कुछ ना कुछ मेरे शेड में प्लानिंग होती रहती है, कुछ ना कुछ चेंजेस होती रहती हैं। तो अभी जो है वो मेरा कुछ प्लान ऐसे है कि जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे पीछे एक कॉलोनी है और ये जावा की कॉलोनी है। तो जावा की कॉलोनी में आप देखें तो ये जो हिस्सा है ये मैं ख़त्म करने वाला हूँ और ख़त्म करके एक लंबी फ़्लाइट बनाने लगा हूँ रिंग नेक के लिए, जिसमें मैं जो पट्टे तैयार कर रहा हूँ जो 7 साल के हो चुके हैं उनको अच्छी फ़्लाइट की ज़रूरत है। और बर्ड जितना ज़्यादा फ्लाई करेगा उसका जो है वो साइज़ उतना ही अच्छा होगा और वो ब्रीड भी बड़ी अच्छी करेगा। इसके अलावा अगर मेरे पास पट्टे नहीं है तो ऑफ सीज़न में अपने ब्रीडर पेयर ज़्यादा छोड़ सकता हूँ। और ख़ैर ये तो एक लंबी वीडियो है, जब तैयार होगी तो इसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाऊँगा। तो असल में जो है प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यहाँ पर जो मैंने जावा लगाई हुई है, इस साइड पर मेरी लगी हुई है फॉन जावा और इस साइड पर लगी हुई है वाइट जावा। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये कॉलोनी ख़त्म करनी थी तो जावा हम लगाएं किधर। तो आज से काफ़ी 7-8 साल पहले आपको पता है कि मैंने जावा की कॉलोनीज़ बनाई हुई थी और मेरे पास फॉन जावा थी, वाइट थी, सिल्वर थी और मेरे पास बड़ी अच्छी ब्रीड चल रही थी, लेकिन वो कॉलोनीज़ मैंने ख़त्म कर दी थी। तो जैसा कि आपने ये जो कॉलोनी देखी है इसकी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिन दोस्तों ने नहीं देखी ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है वो देख सकते हैं। तो इसी तरह मैंने खुद मेहनत करके अपने फ्रेंड के साथ, नियाते साहब के साथ जो कॉलोनी बनाई थी, मैंने उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और हम एक बड़ी कॉलोनी बनाते हैं, 2 कॉलोनीज़ बनाते हैं जावा की, जिसमें एक साइड पे हम लगाएंगे फॉन जावा और एक साइड पे लगाएंगे वाइट जावा। तो ये जावा जो है ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, तो ये आप देख रहे हैं जैसा कि आपने क्लिप्स में भी देखा था कि यहाँ पे हमने जो है वो बैग पे सीमेंट लगा दिया है ताकि पीछे से जो पानी है वो अंदर ना आ सके। और चादर के बारे में बताता चलूँ कि ये लोहे की चादर है जो बिल्कुल जो ट्रे में भी इस्तेमाल होती है, जो बर्ड के स्पॉट वेल्डिंग के केजेस होते हैं उनके ट्रे में लगती है। और थोड़ी सी मैंने मोटी ली है और हमने जो है वो इनको कील के साथ जो वॉशर होती है जो गोल सी होती है उससे हमने इसकी ग्रिप कर दी है। अगर आप गौर से देखें तो आपको इसमें नज़र आएगा। तो ये 2 चादरें हैं और ये हमने लगाया है। ये मैंने आपको ऊपर का व्यू दिया है। तो चलिए अब इसके जो है वो अंदर चलते हैं, थोड़ा सा बाहर से भी आपको व्यू दिखाता हूँ। और मियाँ आतिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की ये बनाने में। और ये 2 कॉलोनीज़ बनाई हैं। अब बाहर से थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता चलूँ तो ये देखें, ये हमने एक मेन डोर रखा है बड़ा। और इसके अलावा प्लान हमारा जो है वो 3 कॉलोनीज़ बनाने का था, इसलिए हमने क्योंकि बार बार अंदर बाहर ना जाना पड़े तो इसलिए हमने ये छोटी छोटी खिड़कियाँ बना दी हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये खिड़कियाँ यहाँ से खुलती हैं और यहाँ से आप दाना पानी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी वही बनाई है और वहाँ पे भी वही बनाई है। और ज़मीन से क्योंकि पानी अंदर ना जाए, लकड़ी ख़राब ना हो, तो हमने ईंटों की छोटी सी बन्नी बना के उसको प्लस्तर करवा दिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और यहाँ से थोड़ा सा शेड दिया, चादर कम पड़ गई थी। मैं तो यही चाहता हूँ कि शेड थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन हम ज़्यादा नहीं बना सके। अभी ये मुकम्मल नहीं हुई। यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे गोला लगेगा और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी, जो कि इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं शेयर करूँगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको थोड़ा सा और व्यू दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो कॉलोनी के अंदर मैं आ चुका हूँ और ये आप देख रहे हैं कि हमने जो है वो इसको जगह जगह से सपोर्ट्स दी हैं। यहाँ पे जो है सरिया है वो हमने दीवार में इसको दिया और उसको इतनी सपोर्ट दे दी है कि ये पीछे से गिरे नहीं। और यहाँ से बिल्कुल बंद है। छत से भी हमने जो है वो इसको अच्छी तरह से सपोर्टें दे दी हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए।
और यहाँ से भी हमने जो है वो बन्नी बना के इसको बंद कर दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि बॉक्स में दीवार पे नहीं टांकना चाह रहा था और मैं चाह रहा था कि थोड़ा हटके रहे, इसलिए जो हमने इनका एल का इस्तेमाल किया है। और एल को हमने जो है वो लोहे के एंगल हैं, इनके एल बने हुए हैं और हमने इनको दीवार में लगा के इनके ऊपर फट्टे रख दिए हैं जो कि मूवेबल है। अगर आप हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। तो ये वाली कॉलोनी जो है ये मैंने वाइट जावा के लिए बनाई है। थोड़ी छोटी है क्योंकि वाइट जावा मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मे बी इन फ्यूचर थोड़े बढ़ जाए, तो उसके लिए ये कॉलोनी काफ़ी है। तो इस कॉलोनी का साइज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये 8 फुट जो है, 8 फुट ये जो कॉलोनी है ये 8 फुट ऐसे है, चौड़ाई इसकी 8 फुट है, हाइट इसकी तकरीबन 7.5 फुट है और इसकी गहराई जो है वो 6 फुट है। अभी दूसरी कॉलोनी की तरफ चलते हैं। जो दूसरी कॉलोनी हमने बनाई है सेम एज इट इज़ वैसे ही है और यहाँ पे हमने एक डोर रखा है इस कॉलोनी से अंदर जाने के लिए। बाहर से जो है वो एक ही एंट्रेंस होगी। बाहर से अगर आप अंदर आना चाहेंगे तो यहीं पे आप एंटर होंगे और दूसरी कॉलोनी में जाने के लिए यहाँ से। तो इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये भी बिल्कुल वैसे ही पैक की हुई है और यहाँ पे 2 फुट का शेड था और वहाँ पे भी हमने वैसे ही फट्टे लगा दिए बॉक्सेस रखने के लिए। और यहाँ पे जो है वो इजीली इस वक्त 25 से 30 बॉक्स इजीली आ सकते हैं। यहाँ से ये शुरू होती है और ये होती हुई यहाँ से ये पूरा सारा फट्टे लगे हुए हैं और काफ़ी जगह खुली है। अगर ये देखा जाए तो ये तकरीबन 10 से 12 फुट इसकी गहराई है, इस कॉलोनी की गहराई है। और दूसरी साइड से अगर देखें तो तकरीबन 6 फुट है और हाइट जैसा कि मैंने आपको बताया 7 से 7.5 फुट है। और यहाँ पे जो है अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे कम से कम 50 से 60 पैर इजीली लग सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जो कॉलोनी बनाई है ये कॉलोनी भी आपको अच्छी लगी होगी। इसकी कॉस्ट आपसे शेयर करता चलूँ कि जब मैंने एक जो कॉलोनी बनाने वाले होते हैं, जो लोहे के एंगल की कॉलोनी बनाने वाले होते हैं, जब मैंने उनसे इसकी कॉस्ट का पूछा तो तकरीबन 35 से 40,000 जो है वो इसकी प्राइस आ रही थी। 40,000 रुपये का ये जो है ये 2 कॉलोनीज़ बननी थी जो कि मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव थी। और मेरे जहन में फ़ौरन क्लिक किया कि अगर हम वो एक सस्ती कॉलोनी बना सकते हैं तो हम ये क्यों नहीं बना सकते। तो यहाँ पे पहले जो लोहे की बनी हुई थी कॉलोनीज, उसकी पिक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, अभी भी आप देख रहे हैं। इस पे मैं जो कॉस्ट आपको, इस पे इतनी बड़ी कॉलोनी ये तकरीबन 17 से 18 फुट ऐसे है और 6 फीट ऐसे है और तकरीबन 7.5 फुट या 7 फीट ऐसे है। तो इतनी और दरमियान में एक पार्टीशन और ये जो फट्टे हैं ये भी, तो टोटल कॉस्ट जो आई वो आप बिलीव नहीं करेंगे कि तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपया। 12 से 13 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं है। लकड़ियाँ मैं खुद लेके आया, जाली का रोल मैं बता दूं कि तकरीबन 7,000 रुपये की शायद लकड़ियाँ लेके आया। और ये जो जाली आप देख रहे हैं इतनी भारी गेज की तो नहीं लेके आया, हल्की जाली लेके आया और तकरीबन 2200 रुपये का ये पूरा 50 फुट का रोल आया। और इसी तरह जो है वो चादरें भी बहुत सस्ती आई। तो ये तकरीबन 12 से 13 हज़ार रुपये में मैंने ये पूरी कॉलोनी बना ली। तो मियां आतिफ साहब का एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने मेरी हेल्प की और हम दोनों ने मिलके ये जो है ये कॉलोनी तैयार की। और जैसे ही हम जावा इसमें शिफ्ट करेंगे मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप अपने दोस्तों का शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही एक बेल का बटन है, वो दबाने से आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।